हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ये सॉल्यूशन ग्राफिकली सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो हम अपना अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो हमें ना नंबर ऑफ गर्ल्स पता है ना बॉयज़। हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स है x, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ y, क्योंकि हम अपना चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिलके 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज़ y है, गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो ये तो ऑलरेडी मोर है और हमने इक्वल टू लगाया हुआ है, तो +4 हम बॉयज़ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। आपको ये दोनों इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करनी है। तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहले पॉइंट्स बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनके पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे कि हम क्या क्या वैल्यूज़ रखेंगे। हमने x अगर ज़ीरो लेते हैं, अगर हम पुट करते हैं x को ज़ीरो, यहाँ देखो x ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। और अगर मैं y को ज़ीरो लेती हूँ, पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हम इन्हीं को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखो, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x ज़ीरो एंड y 10, तो कौन सा पॉइंट आया y एक्सिस वाला, एंड x 10 y ज़ीरो, x 10 y ज़ीरो। इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी दैट इज़ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इस पे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं x y। एक बार हमने x को ज़ीरो लिया तो y की वैल्यू -4, और y को ज़ीरो लिया तो x की वैल्यू 4। अब यहाँ देखो x ज़ीरो y -4, दैट इज़ द पॉइंट। x एक्सिस ज़ीरो है और y यहाँ पे -4 पॉइंट है, एंड x 4 y ज़ीरो, दैट इज़ द पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स को जब मिलाया दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं, अपने 9th क्लास में भी सीखे थे और हमने पहली वीडियो में भी ये किया था। अब दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट पे। ये आपको ग्राफ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कौन से आए हैं। ध्यान से देखो, मेरा पॉइंट यहाँ 6 और 8 के बीच में आया मीन्स 7, और यहाँ 2 और 4 के मिड में वैल्यू है मीन्स 3। तो हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड y नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई है आपके पास 7, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए 3। अब हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है गलत है। तो आपको बोला था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलके 10 होते हैं, तो 7 प्लस 3 इज़ 10, तो हमारा आंसर राइट है। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या कही थी कि गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, सो 7 इज़ 4 मोर देन द 3, 7 इज़ 4 मोर देन 3 ना। अगर हम 3 में 4 ऐड करेंगे तो ही तो 7 होगा, मीन्स हमारा आंसर भी बिल्कुल राइट है। सिमिलरली अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आवर सेकंड क्वेश्चन इज़ 5 pencil and 7 pens together cost of ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. आपको cost pencil निकालनी है and 1 pen निकालनी है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पेंसिल और पेन्स की बात हुई थी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी हमने x रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x एंड 7 पेन्स प्लस 7y इज रुपीज़ 50, वेयरएस 7 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कैन रुपीज़ 46। अब हमने दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अपने पॉइंट्स बनाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, डेसिमल में भी आपकी वैल्यू आ सकती है, सिर्फ आपको ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आप मैक्सिमम या मिनिमम 2 पॉइंट्स ले सकते हो, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स ले सकते हो। अब यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए x की वैल्यू 3 रखी। अब यहाँ देखो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू 35, दैट इज़ y इज इक्वल टू 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो मैंने अगर x की वैल्यू 3 रखी तो y इज़ 5। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 10 रखते हैं, x की वैल्यू मैंने 10 रखी, यहाँ देखो 10 5 ज़ा 50 और 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 50 0, 7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनी आपकी। हम इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखो x 3 है एंड y 5 है, x इज़ 3, 2 और 4 के बीच में 3 होगा, दैट इज़ द पॉइंट्स, एंड y इज़ 5, तो दैट इज़ द पॉइंट, x 10 एंड y 0, दैट इज़ द पॉइंट। दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये लाइन कौन सी बनी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हम सेकंड का ग्राफ बनाते हैं। सेकंड है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ मैंने रेंडमली कोई भी 2 पॉइंट्स उठाए हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई भी पॉइंट्स उठाते हैं तो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी, हो सकता है आपके डेसिमल में वैल्यू आए तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसको डेसिमल्स में पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। मैं अगर x को 3 रखती हूँ, x को 3 रखते हैं, चलो रखते हैं, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 6 में से 1 5 2, देन y इज इक्वल टू 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5। अगर x 3 है तो y की वैल्यू 5। सिमिलरली मैं x को 8 रख देती हूँ, ठीक है, आप पुट करके देखना, x को अगर आप 8 रखोगे तो y की वैल्यू आपकी -2 आएगी, ठीक है। ये मैंने सोल्व कर लिया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बट आप पुट करके देखना, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है कि वैल्यू कैसे आई 2, तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको बता दूँगी ये वैल्यू कैसे आई। अब यहाँ पे देखो x 3 एंड y 5 सेम फर्स्ट पॉइंट ही था, एंड x इज इक्वल टू 8 दैट इज़ द point, and y is equal to -2, that is the point, x is equal to 8 and y is equal to -2। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये जो आपकी लाइन सेकेंड लाइन दिख रही है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आपके दोनों पॉइंट्स कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स आपका आया हुआ था, ये पॉइंट्स आपका क्या था 3 एंड दैट इज़ द 5, तो आप इसको इक्वेशन कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 5, दैट इज़ योर आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन कंपैरिजन द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि लाइन पैरेलल कब होती हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट कब होती हैं, एंड लाइन कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस वेयर a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, coincident lines a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, and parallel lines are a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आवर फर्स्ट पार्ट इज 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना है। a1 is the coefficient of x in first equation, b1 is the coefficient of y in first equation, and
constant term is C1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन में A1 B1 C1 एंड सेकेंड इक्वेशन में A2 B2 C2. तो A1 कितना है आपके पास 5, A2 कितना है 7, B1 कितना है -4, B2 कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो साइन भी हमें साथ लेके रखना है, इंक्लूडेड होता है, साइन इज आल्सो इंक्लूडेड. B2 6, C1 8, C2 -9. अब हम कंपैरिजन करते हैं. A1 बाई A2 इज इक्वल टू 5/7, B1 बाई B2 इज इक्वल टू -4/6, C1 बाई C2 इज इक्वल टू 8/-9. अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको क्लियर हो रहा है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. सो लाइन्स आर इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट. आपका फर्स्ट पार्ट आ गया ना कि इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट पे. अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दोबारा देख सकते हो कि कैसे लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग आती है या पैरेलल्स आती है. आपका सेकंड पार्ट इज 9x + 3 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0. अब हम कंपैरिजन करेंगे. अब हम डायरेक्ट करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2. अब जहाँ तक हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कट होते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तीनों पॉइंट्स आपके इक्वल आए. A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2. सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट. सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट. थर्ड पार्ट सिमिलरली आप कर सकते हो. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ भी सकते हो. अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था. कंसिस्टेंट होता है आपकी अगर कोइंसिडेंट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, मीन्स आपका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है. आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो वो आते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में. इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता, मींस पैरेलल लाइंस. तो आपको कंपेयरिंग करना है सबसे पहले. तो A1 इज़ 3, A2 इज़ 2, B1 2, B2 -3, A1 3, B1 2 एंड C1 5, C2 is equal to 7. On comparing A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. तो आप यहीं से चेक करो पहले. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. So lines are intersecting, means क्या मतलब वो इंटरसेक्ट मीन्स का मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट हुआ है. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. आवर सेकेंड पार्ट सिर्फ आपको यही बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. हम इसमें थर्ड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट ईजी है, आप कर सकते हो. थर्ड पार्ट 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपकी इस तरीके से फ्रैक्शन में टर्म आ जाती है कि हम कैसे करेंगे. देखो ध्यान से. A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 एंड C1 इज़ 7, A2 इज़ 9, B2 इज़ -10 एंड C2 इज़ 14. तो कंपैरिजन करते हैं A1 बाई A2. तो 9 आपका यहीं पे रहेगा. 3/2 अपॉन 9. तो यहाँ पे देखो 9 एज इट इज़ लिखा जाता है. B1 बाई B2 5/3 इंटू -10, C1 बाय C2 7/14. हम कट करते हैं. 3 3 ज़ा 9 मीन्स 1/6 आया. 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 मीन्स -1/6, 7 2 ज़ा 14, 1/2. तो आप यहीं से देख सकते हैं 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/6. तो आगे हमें चेक नहीं करना होता इज़ नॉट इक्वल टू, बट यहीं से लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. सेम आपका आ चुका है. लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. सेम ही लिखोगे आप. दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट. तो आगे आप सारे ये पार्ट्स कर सकते हो. इसमें एक और हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं.
4/3x plus 2y is equal to 8 and second equation is 2x plus 3y is equal to 12. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, a1 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. 2 2s are 4, 2/3 is equal to 2/3, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, 2/3. तो तीनों इक्वल हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So lines are coincident and equation are consistent. कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो इसी तरीके से अगर आपकी पैरेलल लाइंस आए तो आप बोल सकते हो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now our question 4th is, which of the following pair of linear equations are consistent और inconsistent. सबसे पहले तो आपको इक्वेशन में बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल लाइंस. इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आपका हो तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आपको उसको ग्राफ पे सोल्व करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 सेकेंड इक्वेशन. सबसे पहले तो कंपेयरिंग करना है, a1 by a2, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 10. तो ऑन कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये भी कटा के 1/2 आ गया. Means 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2. So lines are equations हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. So equations are consistent. अब क्वेश्चन को आपको बोला है ग्राफिकली सोल्व करना है. तो देखो दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. हम इसे ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. वेरी सिंपल, x y, हमने x को 0 लिया तो y 5, और y को अगर हम 0 ले रहे हैं x 5. दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. बट अगर हम यहाँ 2 से कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये 10 यहाँ आके डिवाइड हो गया 5. तो देखो ध्यान से, ये भी एक सेम इक्वेशन आई, मीन सेम ही ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट हुए. देखो ग्राफ पे भी हम इजीली इसको कर सकते हैं. मान लो 0 1 2 3 4 5 इक्वली पार्टीशन होना चाहिए आपका. ये 1 2 3 4 5, x5 y0 एंड y5 x0. तो आपकी ये लाइन आ गई है, ठीक है, और सेम ही लाइन दोनों इक्वेशन होगी. तो ध्यान रखना, अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आए तो ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर ही बनेगा, दोनों सेम लाइन होगी. ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो ग्राफ इस तरीके का होगा, पैरेलल लाइंस होगी तो ग्राफ इस तरीके का होगा, और कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी. इसमें आपको 4 पार्ट तक गिवन है, बट सो सिंपल, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी पॉइंट्स क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, और हम आपके सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड. तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि ये बेसिक्स हैं, तभी आपको आगे वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे. और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए.